जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका TV24 छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का परिणाम है वो घोषित हो चुका है। और जैसे कि किसानों को इंतज़ार था कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और किसानों का कर्ज माफ़ी है वो होगा, 3200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी होगी। साथ ही किसान न्याय योजना के तहत बोनस की जो अंतर राशि है वो उन्हें दी जाएगी, ऐसा किसानों को उम्मीद था। लेकिन किसानों का जो ये उम्मीद है वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से कांग्रेस है वो पराजित हुआ है और किसानों का ये जो सपना है वो टूटा सा रह गया है। आप सबको बता दें कि किसानों का यह मानना था कि छत्तीसगढ़ के अब तक की सरकार में एकमात्र ऐसी सरकार थी जो किसानों के बारे में सोचती थी और उन्हीं के बीच से निकला हुआ एक नेता था जो किसानों के दुख दर्द को समझता था। लेकिन इस बार की विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से कांग्रेस को हार का सामना है वो करना पड़ा है। अब हार की वजह क्या थी ये तो निकल करके सामने नहीं आ पाई है अभी तक, लेकिन हम इन दोनों पार्टियों की, बीजेपी और कांग्रेस की घोषणा पत्र का अगर तुलना करें, बीजेपी के घोषणा पत्र से ज़्यादा ही आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र में मिलेगा। चाहे वह धान का समर्थन मूल्य हो, बोनस की राशि हो, किसानों का कर्ज माफ़ी हो, भूमिहीन किसानों की कर्ज माफ़ी हो, महिलाओं को 15,000 रुपये सालाना देने की बात हो, इन सारी घोषणाओं में जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो कहीं ज़्यादा निकल करके सामने है वो आती है। और भूपेश बघेल ने वरन किसानों के लिए ही नहीं बल्कि समूचे प्रदेश के सभी वर्गों के लिए कार्य है वो किया है। किसानों का तो आप सबको पता ही है, और देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर एक अच्छा कार्य है वो भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के लिए किया था। और अभी हाल ही में भारत सरकार के एक सर्वे में यह भी निकल करके सामने आया था कि जितने भी 28 राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनमें टॉप 5 में भूपेश बघेल का नाम था और उन्होंने ज़मीनी स्तर पर छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छा कार्य है वो किया। लेकिन क्या कारण है जिस कारण से वे अपनी सरकार नहीं बचा पाए, इसका कारण तो अभी तक निकल करके सामने नहीं आई है। तो छत्तीसगढ़ में अब आपको बीजेपी के रूप में एक नई सरकार है वो देखने को मिलेगी, जो किसानों के लिए क्या काम करती है वो अब आगे आपको देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल उनकी घोषणा पत्र की बात करें, जिनमें किसानों के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी होगी, साथ ही 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी है वो किया जाएगा। तो किसानों के लिए दो ही चीज़ें हैं वो बीजेपी के घोषणा पत्र में अभी देखने को मिल रहा है, और आगे सरकार जो है किसानों के लिए क्या काम करती है ये आपको आगे देखने को मिलेगा। और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी घोषणा तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये भी 5-6 तारीख तक स्पष्ट हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में अब तक का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है वो कौन निकल करके सामने आया है? नीचे आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइए। वैसे मेरा ये मानना है कि अब तक छत्तीसगढ़ के 30 वर्षों में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल है वो एक बेस्ट सीएम है वो निकल करके सामने आते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान है वो दी है, साथ ही किसान ही नहीं सभी वर्गों के लिए एक अच्छा कार्य है वो ज़मीनी स्तर पर किया है। आपका क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइए, और अपने अन्य मित्रों तक खबरें हैं वो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम किसानों से जुड़ी खबरें आप सबके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।